नमस्कार दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी रणनीति में बहुत ज्यादा मजबूत हैं और राजनीति में बहुत प्रयोग जो है वो कई हद तक करते रहते हैं और कई बार उनको रिस्क भी उठाना पड़ता है। लेकिन अब लगता है कि एनडीए में शामिल मोदी शाह के खास और अपना दल सोनीनाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी रिस्क लेने के मूड में आ गई हैं और ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर वो इसमें कामयाब होती हैं तो उनकी राजनीति के लिए ढेर सारे विकल्प खुल सकते हैं और अनुप्रिया को अगर सफलता मिलती है तो बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को कहीं ना कहीं खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिस पर बहुत पहले से ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की नजर भी बनी हुई है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी आलाकमान मोदी शाह के अलावा पार्टी के बड़े रणनीतिकारों के सामने अपनी बात रखने में सक्षम हैं और 2027 को लेकर वो शर्तें भी रख सकती हैं और सीटों का मोल भाव भी आसानी से कर सकती हैं। अगर बीजेपी उन्हें इग्नोर करती है तो उनके पास में दूसरे विकल्प भी अब मौजूद हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ पर जो है अपनी पार्टी का दरवाजा खोले हुए बैठे हैं जो उन्हें इंडिया गठबंधन में शामिल करा सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की अहम सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनीलाल है और अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में मंत्री हैं। यानी केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह इनकी भागीदारी है। इसके बावजूद अनुप्रिया पटेल ने गांव की सत्ता यानी पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी से दो हाथ करने का ऐलान कर दिया है। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में पार्टी की बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी और अनुप्रिया पटेल ने प्रयागराज में ये ऐलान कर दिया है कि यूपी पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी सभी सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी गठबंधन को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। इस तरह से अनुप्रिया पटेल ने यह साफ कर दिया कि 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव में बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत से वो उतरेंगी और उन्होंने कहा कि अपना दल सोनीनाल के कार्यकर्ता हर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ेंगे। पार्टी बूथ स्तर पर अपनी कमेटियों को मजबूत करने में अब जुट गई है और 2014 से अब तक यूपी में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और इसमें अपना दल ने बीजेपी के साथ में ही मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन पंचायत और शहरी निकाय चुनावों में पार्टी अक्सर अकेले चुनाव पहले भी लड़ती रही है। 2021 के पंचायत चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था और अब 2026 में पंचायत चुनाव होने हैं और राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां भी अब शुरू कर दी हैं। अनुप्रिया पटेल इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल भी मान रही हैं और उनका लक्ष्य सीधा है, कार्यकर्ताओं की जमीन पर सक्रियता और सियासी ताकत का आकलन। बीजेपी के साथ में रहते हुए पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई गई है। अनुप्रिया पटेल ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये चुनाव पार्टी के लिए सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का एक मौका होगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव लड़ने की हरी झंडी दे दी है और कहा है कि हर क्षेत्र के संगठनात्मक स्थिति का आकलन कर चुनाव लड़ा जाएगा। योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारकर पार्टी की नीतियों का प्रचार करने को कहा है। पार्टी ने विधानसभा प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है और हर क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया ताकि संगठन को और ज्यादा मजबूती की जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ 101 विधायक बनने से काम नहीं चलता है, ये तो सिर्फ एक माइलस्टोन है। लक्ष्य अभी बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर पंचायत चुनाव में पार्टी को सफलता मिलती है तो यूपी की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती है और पंचायत चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक बाद यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी की 2/3 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाकों में आती हैं जहां पर पंचायत चुनाव होते हैं और यही कारण है कि अपना दल का पूरा फोकस जिला पंचायत सीटों पर बन गया है। जिला पंचायत सदस्यों के वोटों के आधार पर पार्टियां अपनी ताकत का अंदाजा लगाती हैं और ये आंकड़े दिखाते हैं कि 2022 और 2024 की तुलना में क्या बदलाव आया है। कुर्मी समाज में पकड़ रखने वाली पार्टी अपना दल इन वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए गठबंधन की परवाह किए बिना
अनुप्रिया पटेल ने अपनी सियासी एक्सरसाइज अब शुरू कर दी है। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने से बीजेपी के साथ गठबंधन पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह भी है कि अब अनुप्रिया पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरियां बढ़ा रही हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाते हैं, केवल पार्टी अधिकृत उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं। अब बात इस पर है कि इस पर जातिगत समीकरण क्या बैठते हैं, जिस पर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर हो रही है। कांग्रेस मानती है कि जितनी आबादी उतना हक केवल नारा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प बनना चाहिए। जातिगत जनगणना का मुद्दा कोई नया नहीं है। कांग्रेस ने इसे घोषणा पत्रों, संसद, सड़कों और हर मंच पर उठाया है और अप्रैल 2023 में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग दोहराई भी थी कि जातिगत जनगणना तत्काल ही शुरू की जानी चाहिए। जब तक हमारे पास में सटीक आंकड़े नहीं होंगे तब तक कोई भी सरकार ये दावा नहीं कर सकती कि वो सभी को न्याय दे रही है या फिर नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ओबीसी, दलित और आदिवासी समुदायों की सत्ता में भागीदारी कितनी है? क्या वो मीडिया, नौकरशाही, न्यायपालिका, कॉर्पोरेट और उच्च शिक्षा में अपनी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व रखते हैं या फिर नहीं? और इसका समाधान आखिर क्या है? सच्चाई को सामने लाना, आंकड़ों को सार्वजनिक करना और नीतियों का पुनर्निर्माण करना। कांग्रेस जातिगत जनगणना को केवल आंकड़ों की कवायद नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र का नैतिक दायित्व भी मान रही है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 15 को लागू कर निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी, दलित और आदिवासी छात्रों को आरक्षण देने की बात की जा रही है। जब शिक्षा का बड़ा हिस्सा निजी हाथों में चला गया है तब इन समुदायों को यहाँ से वंचित रखना ये इनका शोषण ही माना जा रहा है। 50% आरक्षण की सीमा पर भी पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं और आंकड़े जो हैं वो अब बदल चुके हैं। तेलंगाना का जातिगत सर्वेक्षण एक मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें विशेषज्ञों और सरकार दोनों की भागीदारी थी और कांग्रेस चाहती है कि केंद्र भी ऐसी ही जनसंवादी और पारदर्शी मॉडल अपनाए ताकि सबको इंसाफ जो है वो मिल सके। राहुल गांधी ने पार्टी प्रवक्ताओं से यह अपील भी की है कि इस अभियान को केवल चुनावी मुद्दा न समझें, ये हमारा वैचारिक प्रतिबद्धता है। जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की आत्मा की रक्षा की लड़ाई। आइए मिलकर ऐसा भारत बनाएं जहां हर नागरिक को उसकी पहचान मिले, गरिमा और उसका अधिकार उसे सम्मानपूर्वक मिल सके। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या ये जो रिस्क अनुप्रिया पटेल ले रही हैं और जो बीजेपी से अलग होकर ये जो चुनाव है वो लड़ने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या इसमें वो कामयाब हो पाती हैं, और अगर कामयाब होती हैं या नहीं होती हैं उसके बाद में अगला कदम अनुप्रिया पटेल का क्या होने वाला है? क्या अब अनुप्रिया पटेल जो हैं चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी रुख कर सकती हैं या फिर नहीं? ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।